हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये है वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। इसके पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं, 3 पार्ट आ चुके हैं। तो अगर अभी तक वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वो सारे पार्ट कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो एक आपका पूरा कंटिन्यू रिवीजन होगा, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा समझ में आएंगे। तो और ये जो रिवीजन क्लास है, लाइक वन लाइनर जो क्वेश्चन है, ये आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के लिए हेल्पफुल होंगे। और हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा 3rd पार्ट था उसमें हमने 69 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। मींस एजोइक डाइज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो एजोइक डाइज जो हैं इनको नेप्थॉल डाइज, आइस डाइज या डेवलप्ड डाइज भी कहते हैं। इनको आइस डाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब टेम्परेचर जब कम होता है, मीन्स ये कम टेम्परेचर में अच्छा कलर कर देती है, इसीलिए एजोइक डाई को आइस डाई भी कहते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 70 से। तो हम क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बात की है कि स्टेजेज इन एप्लीकेशन ऑफ एजो डाई। अगर एजो डाई से कपड़े को डाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेजेज होती हैं। तो सब 3 स्टेजेज होती हैं नॉर्मली। अगर हम बात करें तो उसमें 3 स्टेजेज होती हैं एजो डाई को डाई करने के लिए। सबसे पहली स्टेज है नेप्थलेशन, डाई एजोटाइजेशन या फिर कपलिंग। उसके बाद 3rd है वॉशिंग ऑफ। नेप्थोलेशन मीन्स जो नेप्थॉल है, नेप्थॉल में फैब्रिक को डिप करते हैं या नेप्थॉल के साथ फैब्रिक को ट्रीट करते हैं। उसके बाद 2nd स्टेप है डाई एजोटाइजेशन या फिर कपलिंग। इसमें जो डाई एजोटाइज्ड सॉल्ट होता है एक, ये सॉल्ट होता है जो भी हम कलर बना रहे हैं तो कलर को डेवलप करने के लिए एक सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उसको नेप्थॉल डाइज में उसको या एजो डाइज में उसको डाई एजोटाइज्ड बोलते हैं। तो सॉल्ट में पहले कपड़े को नेप्थॉल के साथ ट्रीट करते हैं, नेप्थॉल के बाद उसको सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं। जब ये सॉल्ट में जाता है तब ये जो नेप्थॉल है ये मेनली एक डाई है जो अपना कलर जो है रिलीज़ करने लगती है, जिससे फैब्रिक जो है वो डाई हो जाता है। उसके बाद 3rd स्टेप है वॉशिंग ऑफ। मीन्स सोप के साथ इसको धो देते हैं, जो एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाए। और कोई भी डाई की प्रोसेस अगर हम करते हैं तो लास्ट में उसमें एक स्टेप ज़रूर कॉमन होता है, वो है वॉशिंग ऑफ। मीन्स कपड़े पे जो भी एक्स्ट्रा डाई है वो निकल जाए। तो अगर हम एजो डाई की बात करें तो इसमें 3 स्टेप होते हैं नेप्थलेशन, डाई एजोटाइजेशन या फिर कपलिंग। दोनों में से कुछ भी अगर आपको लिखा है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके बाद 3rd स्टेप है वॉशिंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर रिएक्टिव डाइज। व्हाट आर रिएक्टिव डाइज? रिएक्ट विद फाइबर केमिकली टू इम्पार्ट कलर। जो फाइबर के साथ, मीन्स ये डाई जो हैं ये फाइबर के साथ रिएक्ट करती हैं, बट केमिकल के प्रेजेंट में, कोई केमिकल भी इसमें यूज़ हो रहा है, तो केमिकल के प्रेजेंस में जब डाई फाइबर के साथ जो रिएक्ट करती हैं, ऐसी डाइज को रिएक्टिव डाई बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि जो रिएक्शन कहाँ पे होता है, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़े ना, जहाँ पे केमिकल्स होते हैं वहाँ पे रिएक्शन होता है। तो जो केमिकली रिएक्ट करने वाली डाई होती हैं उनको हम रिएक्टिव डाई बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक डाइंग। स्टॉक ऑफ फाइबर आर डाइड बिफोर स्पिनिंग। जो फाइबर हैं, फाइबर को पूरा इकट्ठा कर लिया, पूरा ऐसा स्टॉक बना दिया। हम बोलते हैं ना स्टॉक में जमा कर दो, तो फाइबर्स को ऐसा पूरा इकट्ठे करके एक स्टॉक बना दिया। और फाइबर को हम स्पिन करते हैं, फाइबर को स्पिन करके ही तो थ्रेड और यार्न बनाते हैं। बट थ्रेड और यार्न बनाने से पहले फाइबर स्टेज में है, जब फाइबर स्टेज में ही इसको डाई करना, तो इसको बोलते हैं स्टॉक डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डोप डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोप डाइंग। अभी हमने पढ़ा था स्टॉक डाइंग, मीन्स फाइबर्स को पूरा स्टॉक बना देते हैं फाइबर को यार्न में स्पिन करने से पहले, मीन्स फाइबर स्टेज में जब डाई करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक डाइंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉक डाइंग में कौन सी स्टेज में डाई किया जाता है, डोप डाइंग में कौन सी स्टेज में डाई किया जाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टॉक डाइंग की अगर हम बात करें तो स्टॉक में फाइबर डाई किए जाते हैं, मीन्स फाइबर स्टेज में डाई किया जाता है। उसके बाद आता है डोप डाइंग। पिगमेंट्स आर एडेड टू स्पिनिंग सोल्यूशन एंड आर फाइबर्स आर एक्सट्रूडेड। जो हम अगर ये मेनली जो डोप डाइंग है ये मेनली किसके लिए होती है, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, मैन मेड फाइबर के लिए सोल्यूशन बनाते हैं। जो सोल्यूशन बनाया उसी में डाई ऐड कर दिया, सोल्यूशन को डोप भी बोलते हैं, इसीलिए उसको डोप डाइंग बोलते हैं। तो ये जो डोप बनाया, जो सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन में ही डाई ऐड कर दिया। अब ये सोल्यूशन जो है यो सेम डाई कलर का हो गया, उसके बाद यहाँ से फाइबर्स को एक्सक्लूड कर लिया, तो ये होता है डोप डाइंग। मीन्स सोल्यूशन की स्टेज में जो फाइबर जो डाई की जाती है उसको हम बोलते हैं डोप डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार्न डाइंग। तो यार्न डाइंग क्या है? एडिंग कलर
इज़ डन एट द यार्न स्टेज बिफोर वीविंग एंड निटिंग। देखो हमने स्टॉक पढ़ा था वो फाइबर स्टेज में था, फिर हमने डोप पढ़ा वो सोल्यूशन स्टेज में था, अब हम पढ़ रहे हैं यार्न डाइंग। तो सिंपल सा नाम से ही क्लियर कि जो यार्न स्टेज में जब यार्न बना लेते हैं, देखो पहले फाइबर था, फाइबर से यार्न बनाया, ठीक है। तो फाइबर में हमने स्टॉक डाइंग पढ़ी, फाइबर से पहले होता है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में हमने डोप डाइंग पढ़ी, डोप डाइंग, स्टॉक डाइंग। अब यार्न स्टेज है तो यार्न डाइंग हो गई, मीन्स वीविंग और निटिंग से पहले यार्न को डाई कर देना, उसको हम बोलते हैं यार्न डाइंग। डिफरेंट डिफेक्ट्स इन डाइंग, जब डाई करते हैं तो कपड़े में कभी कभी डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो डाई के क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। एक तो ब्लीडिंग ऑफ कलर, मीन्स कलर फास्टनेस अच्छी नहीं है, तो कपड़ा जब वॉश कर रहे हैं तो कलर निकल रहा है। उसके बाद फेडिंग, मीन्स कलर कहीं कहीं पे कलर हल्का हो जा रहा है, कहीं कहीं पे डार्क हो जा रहा है। उसके बाद फ्यूम फेडिंग, मीन्स स्मोकी स्मोकी अपीयरेंस आ रहा है। उसके बाद बेयर, बेयर मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे बन जाती हैं, उसको हम बोलते हैं बेयर। उसके बाद क्रॉकिंग, क्रॉकिंग मीन्स क्रैकिंग जैसे लाइन आती हैं। उसके बाद फ्रॉस्टिंग, ये भी फ्रॉस्टिंग भी कलर चेंज होता है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मीन्स जब एक ही सेम कलर को अलग अलग लाइट के अंडर में देखते हैं तो वो कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। ऑफ शेड मीन्स जो कलर हम शेड का कलर दे रहे थे वो कलर प्रॉपर कलर नहीं आया। उसके बाद माइग्रेशन एंड टेंडरिंग। देखो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक टेंडरिंग है, एक टेंटरिंग है। टेंडरिंग हम पढ़ रहे हैं डाई में, ठीक है, तो हम इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे टेंडरिंग क्या है। तो टेंडरिंग हम पढ़ रहे हैं डाई में। दूसरा वर्ड है टेंटरिंग, TENTERING। तो टेंटरिंग जो है एक ये फिनिशिंग प्रोसेस है, मैकेनिकल फिनिशिंग प्रोसेस है। तो टेंटरिंग में क्या होता है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि टेंटरिंग क्या है। टेंटरिंग एक मैकेनिकल फिनिश है, मैकेनिकल फिनिश है। तो इससे फिनिश का क्या इफ़ेक्ट क्या है, मीन्स ये फिनिश क्यों करते हैं, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन सेम कलर अपीयर डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइट सोर्स। अभी हमने इसको डिस्कस किया। मेटामेरिज्म मीन्स कलर तो एक ही है, जैसे रेड कलर है तो कलर तो वही है रेड, इसको अगर यूवी लाइट में देख रहे हैं तो डिफरेंट दिख रहा है, सनलाइट में देख रहे हैं तो डिफरेंट दिख रहा है, हम रूम की लाइट पे देख रहे हैं तो डिफरेंट कलर दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो बेयर क्या है, बेयर इज ऑफ शेडेड बैंड, या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल बैंड बन जाते हैं कपड़े में, जहाँ पे कुछ यहाँ पे कलर लाइट हो गया या डार्क हो गया तो ऐसे बैंड लाइक बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बेयर। व्हाट इज फ्रॉस्टिंग, तो फ्रॉस्टिंग क्या होता है, फ्रॉस्टिंग कलर चेंज होता है ड्यू टू लोकलाइज्ड एब्रेसिव वियर। लोकलाइज्ड एब्रेसिव वियर लाइक जो डाई किया हुआ कपड़ा था उसको पहना, वियर किया, तो जैसे नीज हो गए हमारे, एंकल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कपड़ा खुद अपने आप से हमारी बॉडी से ही कभी कभी उसमें रगड़ता रहता है। नीज, जैसे नीज हो गया, यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा एब्रेशन में आता है, ज़्यादा इसमें रेसिस्टेंट लगता है, तो ऐसी प्लेसेस पे लाइक एंकल्स हो गए, नीज हो गए, यहाँ पे जब कपड़े का जो कलर है वो निकलता है तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रॉकिंग। व्हाट इज क्रॉकिंग, टेंडेंसी ऑफ डाई स्टेप टू रब ऑफ अ फैब्रिक, कलर ट्रांसफर फ्रॉम वन फैब्रिक टू अनदर वाइल रबिंग। हमने अभी पढ़ा था क्या, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग में कपड़ा जो है वो हमारे किसी बॉडी पार्ट से रगड़ रहा है तो वो होता है फ्रॉस्टिंग। और अगर हम बात करें क्रॉकिंग की, तो क्रॉकिंग में जो एक फैब्रिक दूसरे फैब्रिक पे रगड़ने से फैब्रिक का कलर जो है दूसरे कलर पे आ जा, दूसरे फैब्रिक पे, ऐसा लाइक एक कलर हमने कलर्ड फैब्रिक लिया, एक हमने वाइट फैब्रिक लिया, अब कलर्ड वाले फैब्रिक को हम वाइट फैब्रिक पे जब रब करते हैं तो वो कलर वाले फैब्रिक का जो कलर है वो निकल के वाइट फैब्रिक पे लग जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉकिंग। मीन्स जब एक फैब्रिक दूसरे फैब्रिक से रगड़ता है या उसमें एब्रेशन होता है तो एक फैब्रिक का कलर निकल के दूसरे फैब्रिक पे लग जाना, इसको कहते हैं क्रॉकिंग। उसके बाद है व्हाट इज टेंडरिंग। टेंडरिंग क्या है, वीक एरिया इन फैब्रिक रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल डैमेज। लाइक कोई फैब्रिक था, ठीक है, उसमें कोई फिनिश दिया, डाई से ही कोई फिनिशिंग दी, तो उसमें केमिकल्स यूज़ हुए थे और उन केमिकल की वजह से कहीं कहीं पे फैब्रिक जो है वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया या ख़राब हो गया, तो उसको हम बोलते हैं टेंडरिंग। और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है टेंटरिंग, जहाँ पे डी की जगह पे टी है, TENTERING, टेंटरिंग। तो टेंटरिंग एक मैकेनिकल फिनिश है, तो ये क्यों करते हैं ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेनिंग या फिर स्ट्रीक। स्टेनिंग क्या है या स्ट्रीक, हमने बोलते हैं ना स्टेन
स्टेन को हम बोलते हैं दाग या धब्बे लग जाना। सेम स्टेन लिखा हो स्ट्रीक में भी, स्ट्रीक का मीनिंग भी होता है दाग धब्बे लग जाना। तो डिसकलरेशन ऑफ क्लॉथ कॉज्ड बाय फॉरेन मैटर्स मीन्स जो फैब्रिक है या कपड़ा है इस पर कहीं बाहर से कुछ आके डिसकलरेशन हो जाता है। डिसकलरेशन मीन्स स्टेन हो गया, दाग धब्बा लग गया, तो वो ऑयल, ग्रीस या किसी भी चीज़ से, कोई बाहर के मटेरियल से कपड़े पे कुछ दाग धब्बा लग जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेन। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ हैंड प्रिंटिंग टेक्निक्स। हैंड प्रिंटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड स्टेंशियल प्रिंटिंग। ये तीनों जो हैं ये हैं हैंड प्रिंटिंग टेक्निक्स। उसके बाद अगर हम बात करें रसिस्ट डाइंग की, सम पार्ट ऑफ फैब्रिक इज पैटर्न बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ डाई। रसिस्ट मीन्स हम किसी चीज़ को रसिस्ट करते हैं, लाइक जो फैब्रिक था, ठीक है, इसको यहाँ पे टाई कर दिया, यहाँ पे टाई कर दिया, अब यहाँ पे कलर नहीं जाएगा, मीन्स हमें कलर यहाँ पे जाने से मना करना, किसी चीज़ को मना करना, उसी को बोलते हैं रसिस्ट करना। तो टाई और डाई हो गया, बाटिक हो गया, ये रसिस्ट प्रिंटिंग है। बाटिक में ऐसे वैक्स लगा दिया तो यहाँ पे कलर नहीं जाएगा, मीन्स हम कलर को यहाँ पे जाने से रसिस्ट कर रहे हैं। टाई एंड डाई की बात करें तो यहाँ पे फैब्रिक को टाई कर दिया, बांध दिया, तो यहाँ पे हम कलर को जाने से मना कर रहे हैं, रसिस्ट कर रहे हैं। तो मीन्स ऐसे डाइंग टेक्निक जहाँ पे हम कलर को जाने से रोकते हैं उसको हम बोलते हैं रसिस्ट डाइंग। रसिस्ट में क्या आता है? बाटिक आता है और टाई डाई आता है, क्योंकि जहाँ पे वैक्स लगा दिया यहाँ, फिर जहाँ पे कपड़े को बांध दिया वहाँ पे कलर नहीं जाएगा, बाकी जो बचा हुआ एरिया है कपड़े का वो कलर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रसिस्ट डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाई एंड डाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज। टाई एंड डाई को और भी क्या कहते हैं? बंधानी एंड बंधेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पटोला। पटोला के डिफरेंट पैटर्न्स क्या हैं? पटोला आप बताओ कहाँ से फेमस है, पटोला कहाँ की फेमस है ये आपको बताना है। पटोला के पैटर्न्स क्या क्या हैं? चबरी भाट, ठीक है, रतन चौक भाट, पान भाट। चबरी भाट मीन्स जहाँ पे बास्केट यूज़ करके बास्केट टाइप जो डेकोरेशन होता है उसको बोलते हैं चबरी भाट। रतन चौक भाट जहाँ पे हम रोड्स को दिखाते हैं, ऐसे क्रॉस दिखाते हैं, वो होता है रतन चौक भाट। पान भाट जहाँ पे हम लीव्स के बारे में बताते हैं, ऐसे डिज़ाइन जिसमें लीव्स बनाते हैं उसको पान भाट बोलते हैं। फुलवारी भाट जहाँ पे फ्लावर्स को हम एम्ब्रॉयडर करते हैं उसको हम बोलते हैं फुलवारी। नारी कुंजर भाट जहाँ पे वुमेन हम यूज़ करते हैं वुमेन को विद कुछ लाइक कोई भी नेचुरल एलिमेंट लाइक एनिमल है, फ्लावर्स हैं, इनके साथ जब हम कोई वुमेन का एम्ब्रॉयडरी करते हैं साथ में, उनको बोलते हैं नारी कुंजर। वाघ भाट यहाँ पे मीन्स जो एनिमल्स हैं उनको यूज़ करते हैं सिंपल। पोपट कुंजर मीन्स जहाँ पे पैरट्स को यूज़ करते हैं। रास भाट मीन्स यहाँ पे हम जो डांस वाली जो कलाकृतियाँ होती हैं इनका एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उसको बोलते हैं रास भाट। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट आर डिफरेंट टेक्सटाइल रिपीट यूनिट। टेक्सटाइल में अगर हम जब बात करते हैं वीविंग की तो हमने उसमें पढ़ा ना कि कौन सी वीव रिपीट यूनिट है। तो रिपीट कौन कौन सी टेक्सटाइल रिपीट यूनिट है? ऑल ओवर, स्ट्राइप्स, हाफ ड्रॉप, ब्रिक लेयर, मिरर, बॉर्डर। अब कोई डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन है तो वो कुछ टाइम के बाद ऐसे रिपीट होगी। अब कोई वर्टिकल डिज़ाइन है तो कुछ टाइम के बाद ऐसे रिपीट होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल रिपीट। तो ये कुछ डिज़ाइन हैं या कुछ हम बोल सकते हैं वीव्स हैं जो रिपीट होती हैं। इन ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग क्या है? तो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग में जो फैब्रिक है वो दोनों साइड इसमें प्रिंट किया जाता है, ये ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग की एक स्पेशलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या हैं? लाइन, कलर, फॉर्म, शेप, टेक्सचर, लाइट एंड शेप। तो एलिमेंट के अगर हम टेक्सचर की बात करें, एलिमेंट की अगर हम बात करें, डिज़ाइन के एलिमेंट कितने हैं? तो डिज़ाइन के जो एलिमेंट हैं वो 7 हैं। विच लाइन क्रिएट इल्यूजन ऑफ हाइट। ऐसी कौन सी लाइन को हम कपड़ों में अगर यूज़ करें जिससे हाइट ज़्यादा लगती है? तो ये वर्टिकल लाइन जो है ये क्रिएट करती हैं इल्यूजन ऑफ हाइट। मीन्स अगर कोई ड्रेस है उसमें वर्टिकल लाइंस दिया है और वो वर्टिकल लाइन वाली ड्रेस अगर पहनते हैं तो उसमें हाइट जो है वो ज़्यादा लगती है। तो जो वर्टिकल लाइन वाली ड्रेसेस होती हैं, जो वर्टिकल लाइन होती हैं, उनसे हाइट का इल्यूजन होता है। और ये सिंबल, वर्टिकल लाइन किसका सिंबल होती हैं? स्टेबिलिटी, रिजिडिटी। मीन्स जो भी पर्सन है वो स्टेबल है या जो भी चीज़ है वो स्टेबल है, रिजिड है, ये होता है वर्टिकल लाइन का। नेक्स्ट आती है क्रिएट इल्यूजन ऑफ विड्थ। विड्थ मतलब ऐसे। अब ऐसे कौन सी लाइन जा रही हैं? हॉरिजॉन्टल मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने वाली लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं।
मीन्स साइड बाय साइड जो ट्रैवल करती है, एक साइड से दूसरी साइड को ट्रैवल करना, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो पैटर्न्स होते हैं उनसे विड्थ ज़्यादा दिखती है, मीन्स चौड़ाई ज़्यादा दिखती है। और ये लाइन क्या क्या देती हैं, कैसी फीलिंग देती हैं? साइलेंस, कंफर्ट, रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच लाइन क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ एक्शन मोशन? ऐसी कौन सी लाइन है जो क्रिएट करती है कि ऐसे लगता है इसमें पर्सन जो है वो काम कर रहा है या मूव कर रहा है? तो वो होती है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन ऐसी होती है, ऐसे हम जब नॉर्मली जब पर्सन चलता है तो वो थोड़ा सा बेंड होता है आगे की तरफ, तो सेम यही है कि जो डायगोनल लाइन होती है वो आगे की तरफ बेंड होती है, जिससे लगता है कि जो डायगोनल लाइन वाला जो पैटर्न है वो मूव कर रहा है या एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन्स क्रिएट इल्यूजन ऑफ मूवमेंट एंड रेस्टलेसनेस? कौन सी लाइन है जो क्रिएट करती है मूवमेंट और रेस्टलेसनेस? मीन्स मूवमेंट भी है और कहीं पे कोई रेस्ट नहीं है और हैपहज़ार्ड लाइक जल्दी जल्दी से कुछ काम हो रहा है, तो वो जिगजैग लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कितने हैं? 5 हैं। बैलेंस, हारमनी, प्रपोर्शन, रिदम और एम्फेसिस, ये 5 जो हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ बैलेंस। बैलेंस के टाइप कितने हैं? नॉर्मल हमने अगर बात करें तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, हम 2 ही टाइप के पढ़ते हैं। तो इनफॉर्मल को कहीं कहीं पे रेडियल बैलेंस भी लिख देते हैं। तो अगर हम फॉर्मल की बात करें, लाइक ये सेंटर है और दोनों जगह पे, दोनों साइड पे सेम डेकोरेशन जब होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल बैलेंस। और यही अगर ये सेंटर है, एक जगह पे बड़ा ज़्यादा डेकोरेशन है, यहाँ पे छोटा डेकोरेशन है, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे, मीन्स दोनों साइड पे जो डेकोरेशन है सेंटर के दोनों साइड पे जब अलग अलग होता है तो इसको हम इनफॉर्मल बैलेंस बोलते हैं। अब जब सेंटर के दोनों साइड सेम डेकोरेशन होता है उसको हम फॉर्मल बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एम्फेसिस? एम्फेसिस मीन्स पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लाइक पूरा कोई वॉल है, ठीक है, वहाँ पे वॉल पेंट किया है, तो एक जगह पे वहाँ पे एक अच्छा सा कुछ वॉलपेपर लगा दिया या डेकोरेट कर दिया, तो कोई भी आएगा तो सबसे पहले उसका जो ध्यान है वो वॉलपेपर पे जाएगा। तो मीन्स पूरे एक वॉल पे एक पॉइंट ऐसा बना दिया जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, उसको बोलते हैं एम्फेसिस। और कहीं कहीं पे एम्फेसिस को फोकल पॉइंट भी देते हैं। और ये मोस्टली मैचिंग में आते हैं। ये एक साइड पे प्रिंसिपल लिख दिया, एक साइड पे उनके कीवर्ड्स लिख दिए, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये मेनली मैचिंग में आते हैं कि एक साइड एम्फेसिस लिख दिया, दूसरी साइड पे फोकल लेंथ लिख दिया, तो आपको ये मैचिंग में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदम। रिदम क्या है? मूवमेंट ऑफ आई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे बिना ब्रेक किए देखते देखते जाना, उसको हम बोलते हैं रिदम। हम बोलते हैं ना एक रिदम, एक फ्लो में काम हो रहा है, मीन्स फ्लो में एक साइड से दूसरी साइड तक देखते जाना, या जो चीज़ें फ्लो में हो रही हैं उनको हम बोलते हैं रिदम। कोई मूवमेंट या कुछ काम चल रहा है जो फ्लो में चल रहा है उसको हम बोलते हैं रिदम। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिदम। रिदम के टाइप्स क्या हैं? तो रिपीटिशन, कोई चीज़ को हम जैसे कोई पैटर्न है सेम, ऐसे पैटर्न को रिपीट करके हम रिदम बना सकते हैं। ग्रेडेशन मीन्स यहाँ पे ऐसे मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होके वो पूरे में ऐसे स्कैटर होना, उसको हम बोलते हैं ग्रेडेशन। रेडिएशन मीन्स ऐसे निकलती है, इनको हम रेडिएशन बोलते हैं। फिर है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइन, कोई चीज़ है वो कंटिन्यू जा रही है ऐसे, उसको हम बोल सकते हैं रिदम। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिदम बनाती हैं। लाइक इन सब रिपीटेशन है, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ग्रेडेशन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, या कंटिन्यू फ्लो ऑफ लाइन, तो ये चीज़ें क्रिएट करती हैं रिदम। उसके बाद आता है कि प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। उसके बाद आता है सेकेंडरी कलर्स। तो सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं? जब 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तब जाके सेकेंडरी कलर बनते हैं। और सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, वायलेट को पर्पल भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो ग्रीन कैसे बनता है? ब्लू और येलो से। ब्लू और येलो को जब मिक्स करेंगे, ये दोनों प्राइमरी कलर हैं, तो बनेगा ग्रीन। रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो बनेगा ऑरेंज। जब रेड एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो बनेगा वायलेट या फिर पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टिंट। तो टिंट क्या है? टिंट मीन्स किसी भी कलर में जब हम वाइट कलर ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिंट। यहाँ पे हम एक साथ देखते हैं टिंट और शेड्स। शेड्स क्या होते हैं? शेड हमने पढ़ा है ना नॉर्मली, शेड मीन्स छाया। जैसे हम गर्मियों में बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि छाया में खड़े हो जाओ। शेड मीन्स वहाँ पे पेड़ की छाया मीन्स डार्क कलर। तो जब हम शेड की बात करते हैं तो हम जहाँ पे हम बोलेंगे ब्लैक कलर, शेड में हम ऐड करते हैं ब्लैक कलर, मीन्स शेड मीन्स छाया। टिंट
टिंट में हम ऐड करते हैं वाइट कलर, मीन्स कोई कलर है, ये है रेड, ठीक है, इस साइड हम इसमें वाइट ऐड कर रहे हैं तो ये पिंक बन रहा है, तो ये हो जाएगा टिंट। इस साइड हम इसमें एक ब्लैक ऐड कर रहे हैं तो ये बनेगा मैरून, तो ये हो जाएगा शेड। मीन्स एक कोई कलर है, उसमें जब हम वाइट ऐड करते हैं तो वो टिंट बनता है, और उसी कलर में हम जब डार्क कलर ऐड करते हैं या ब्लैक ऐड करते हैं तो वो बनता है शेड। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन टिंट एंड शेड्स। मीन्स टिंट में वाइट कलर ऐड करना, शेड मीन्स डार्क कलर या ब्लैक कलर ऐड करना। अभी और भी कुछ क्वेश्चन लेफ्ट हैं, अबाउट 18 या 20 क्वेश्चन और होंगे, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के बाद तभी सारे क्वेश्चन जब डिस्कस हो जाएंगे, अबाउट 120 क्वेश्चन हैं, जब सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे इसके बाद इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन था टेंटरिंग क्या है, तो वो आपको कमेंट में बताना है कि टेंटरिंग क्या है और क्यों यूज़ होता है, उसका मेन क्या है, ठीक है। तो ये आपको बताना है टेंटरिंग क्या है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।